एक सूत्र में पूरा बिहार चाह रहा है कि चिराग पासवान आगे बढ़े, चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करे। इसलिए हमारे ताकत का एहसास सब लोगों का है कि 28 नवंबर को रैला होगा, रैली नहीं कहिए इसको, रैला होगा। पटना के चप्पे चप्पे पर एक एक इंच पर लोजपा ही नजर आएगा और कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। छठ हम लोगों का खत्म होगा, डोर टू डोर सिर्फ निमंत्रण दे देना है, पूरे बिहार में घूम के सब लोग को निमंत्रण दे देना है और एक बार पूरा युवा शक्ति चल के और चप्पे चप्पे पर पटना और गांधी मैदान के लोजपा में हो जाएगा 28 तारीख को। ये आपको मैं भरोसा देता हूं। बिहार का हर जनमानस में ये हो गया है कि चिराग पासवान में क्वालिटी है और चिराग पासवान भविष्य के सीएम है, भविष्य के पीएम है इस देश के। मैं ये भी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जिस रफ्तार से और जितना मेहनत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, तो मैं सीएम का ख्वाब तो देखता हूं, लेकिन मेरे मन में यह भी होता है कि भविष्य का पीएम भी हमारे चिराग पासवान हो सकते हैं। लेकिन भविष्य तो उन्हीं का है, चिराग पासवान जी का है। नीतीश जी का जो उम्र हो गया, 2025 का चुनाव उनके चेहरा पर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आगे जो भविष्य है वो चिराग पासवान का ही है। नीतीश जी के बाद अगर कोई सीएम बनेगा तो चिराग पासवान जी का ही नंबर है और किसी का दाल गलने वाला नहीं है बिहार में। नमस्कार, न्यूज जंक्शन बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा रामविलास के शिवहर के जिला अध्यक्ष विजय कुमार पांडे जी। शिवहर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। आज बात होगी 28 नवंबर को एलजेपीआर यानी लोजपा रामविलास का स्थापना दिवस गांधी मैदान पटना में आयोजित किया गया है। मनाना है, लाखों लाखों की भीड़ जुटने वाली है। तमाम मुद्दों पर बात होगी। विधानसभा चुनाव करीब है, क्या सहभागिता होगी लोजपा रामविलास की एनडीए में, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जिलावासियों को, प्रदेशवासियों को जो छठ पर्व हम लोगों का है, इतना महान पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं हैं। पूरे जिला को हार्दिक बधाई है। 28 नवंबर को बड़ा आयोजन है लोजपा रामविलास का। विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारा भी तय हो सकता है इससे, क्योंकि एक बड़ा जुटान होने वाला है और पूरी आप लोग मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। क्या कहिएगा? देखिए, एक चीज आपको हम बता दें, सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं है। हमारे ताकत का एहसास सब लोगों को है। लोजपा रामविलास आए दिन एक एक दिन हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और हमारे पास जो आज के डेट में नेता है, युवाओं का धड़कन, बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के लिए युवाओं का धड़कन है वो। हर जाति समुदाय, आप एक ताजुब कीजिएगा, इस बिहार में हर चीज जाति चश्मा से देखा जाता है, लेकिन एक हमारे ऐसे नेता हैं कि जातीय बंधन को भी तोड़ने का काम कर रहे हैं और एक सूत्र में पूरा बिहार चाह रहा है कि चिराग पासवान आगे बढ़े, चिराग पासवान बिहार का नेतृत्व करे। इसलिए हमारे ताकत का एहसास सब लोगों का है। 28 नवंबर को हम लोग का स्थापना दिवस है। इससे पहले भी जब हमारे पार्टी के संस्थापक पद्मश्री रामविलास पासवान जी जिंदा थे, उस समय भी हम लोगों ने ऐतिहासिक कार्यक्रम किया था जो आज तक किसी पार्टी से नहीं हुआ। हमारा जो भी काम होता है, जो भी रैली होता है, ऐतिहासिक होता है। और आपके माध्यम से मैं आपको बता दूं कि 28 नवंबर को रैला होगा, रैली नहीं कहिए इसको, रैला होगा। पटना के चप्पे चप्पे पर एक एक इंच पर लोजपा ही नजर आएगा और कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। छठ हम लोगों का खत्म होगा, डोर टू डोर सिर्फ निमंत्रण दे देना है, पूरे बिहार में घूम के सब लोग को निमंत्रण दे देना है और एक बार पूरा युवा शक्ति चल के और चप्पे चप्पे पर पटना और गांधी मैदान के लोजपा में हो जाएगा 28 तारीख को। ये आपको मैं भरोसा देता हूं। यानी एक शक्ति प्रदर्शन है लोजपा रामविलास का। देखिए, स्थापना दिवस था, आगे विधानसभा की तैयारी भी चल रही है, 25 में विधानसभा भी होना है। सब पार्टी अपने अपने तैयारी में लगी हुई है। तो हम लोग के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हुआ कि बहुत दिन हो गया, एक हम लोग भी अपना शक्ति प्रदर्शन, एक रैली गांधी मैदान की ऐतिहासिक धरती पर शंखनाद करें और रैला होगा। वो आप लोग मीडिया के बंधु तो रहेंगे ही। 28 तारीख को समाज शुद्ध नहीं रहेगा पटना में और रैली नहीं, रैला होगा वो। और उस 28 तारीख के बाद एक नया बिहार का शुरुआत शुरू होगा और बिहार का हर जनमानस में ये हो गया है कि चिराग पासवान में क्वालिटी है और चिराग पासवान भविष्य के सीएम है, भविष्य के पीएम है इस देश के। मैं ये भी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जिस रफ्तार से और जितना मेहनत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं, तो मैं सीएम का ख्वाब तो देखता हूं, लेकिन मेरे मन में यह भी होता है कि भविष्य का पीएम भी हमारे चिराग पासवान हो सकते हैं। बड़ी बात कही आपने।
जब हमेशा बात होती है बिहार में युवाओं की, युवा नेता की, तो चिराग पासवान जी एक बड़ा नाम सामने आता है। तो आपने बड़ी बात कर दी, सीएम तो मैं देखता ही हूँ, पीएम भी मैं देखता हूँ। खैर, विधानसभा चुनाव करीब है। देखिए, कुछ दिनों पहले यह बात सामने आई थी कि एनडीए में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोजपा रामविलास भाजपा के बीच कुछ खटास है जो देखती हुई नजर आ रही थी, लेकिन यह भी क्या बात कही जाती है कि चिराग पासवान मोदी जी का हनुमान है। आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली के एक दिन पहले इतना खूबसूरत तस्वीर पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे ऑल फैमिली के साथ में, और एक तरह से कहा जाए तो राम और हनुमान का मिलन हो रहा था दिवाली के एक रोज पहले। ये खूबसूरत तस्वीर लोगों ने देखा है। और ये हनुमान के बीच नीतीश कुमार जी ने है। नीतीश कुमार जी से भी हमारा अच्छा है। ये सब आप लोगों का तो आप लोग नहीं कुमार जी का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मीडिया के जो बंधु हैं वो देखते हैं कि एनडीए में ये हो रहा है, एनडीए में कुछ नहीं है। हम लोग आपको बता देते हैं, एनडीए एकजुट है, एक साथ है। और इस बार का जो लक्ष्य है 225, 243 सीट में एनडीए जीतेगा। कितना? 225। और रिकॉर्ड हम बोल के जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी 400 पार का नारा था, इस बार आप लोग 225 का नारा दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जब आप लोग ये बात कहते हैं एनडीए एकजुट है, एनडीए एकजुट है, लेकिन ये भी बात सामने आती है नीतीश कुमार जी हमेशा पाला बदल लेते हैं। दूसरी बात, जब एनडीए एकजुट है तो क्या नीतीश कुमार जी को एज ए सीएम प्रोजेक्ट आप देखते हैं 2025 में, या चिराग पासवान? नहीं, 2025 के तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी, ये तो एनडीए के बैठक में ये तो क्लियर हो चुका है कि एनडीए के जो चेहरा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, 2025 में भी उनके चेहरा पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप लोग लड़ाई लड़ते हैं चिराग पासवान जी के लिए। मैं कहता हूं चिराग पासवान जी युवा है। अरे 25 में ना सही, 30 में सही, लेकिन भविष्य तो उन्हीं का है, चिराग पासवान जी का है। नीतीश जी का जो उम्र हो गया, 2025 का चुनाव उनके चेहरा पर हम लोग लड़ेंगे, लेकिन आगे जो भविष्य है वो चिराग पासवान का ही है। नीतीश जी के बाद अगर कोई सीएम बनेगा तो चिराग पासवान जी का ही नंबर है, और किसी का दाल गलने वाला नहीं है बिहार में। एनडीए में अगर बात होती है तो प्रमुखता से अगर बिहार में लोकसभा चुनाव के अगर नतीजे आप देखेंगे तो चिराग पासवान जी पार्टी का जो रिजल्ट था, प्रतिशत था, बहुत ही बेहतर था। और जो वोट शेयरिंग की बात होती है तो चिराग पासवान जी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसी को मद्देनजर देखते हुए पार्टी 2025 विधानसभा में सीट शेयरिंग में बेहतर सीटों की उम्मीद कर रही है। लेकिन खैर देखिए क्या होता है। 28 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन होना है। अब उसमें शक्ति प्रदर्शन में देखने को मिलेगा कि बिहार से कितना जुटान होता है और आगे इसका रास्ता क्या निकलता है। खैर, हमारे साथ शिवहर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी विजय कुमार पांडे जी, और अभी फिलहाल शिवहर लोजपा रामविलास के एक कर्मठ सिपाही हैं, अध्यक्ष हैं शिवहर से, और विधानसभा की तैयारी भी कर रहे हैं। हम तो 2020 भी बाखूबी लड़े हैं और जनता का आशीर्वाद मिला है। और आज के डेट में आप मीडिया के बंधु हैं, आप हर पंचायत में घूम के देखिए, विजय पांडे के चाहने वाले निकल पड़े हैं। एक आवाज निकल चुका है कि शिवहर का बेटा ही इस बार शिवहर सदन में जाएगा, और फिर पटना में शिवहर गरजेगा, और शिवहर अपना दिशा तय करेगा। इस बार तय हो चुका है 2025 में। और हम लोग का जो तैयारी है कि गठबंधन में भी सब लोग समझ रहे हैं कि लोजपा के पास ताकत है। देखिए, पार्लियामेंट में 5 सीट मिला, 100% एक्स्ट्रा रेट से हमने 5 के 5 जीता। इस बार जो भी सीट मिलेगा हम लोग 100% अपना तो जीतेंगे ही, हम लोग चाहेंगे गठबंधन का सीट का भी 100% एक्स्ट्रा रेट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप इस पर्व में भी आप लोग आए, आपको भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिवहर। चलिए, देखा आपने कितनी मजबूती से अपनी बात रखे हैं। आपको जानकारी होगा लोजपा रामविलास में ऐसे नेता हैं जो अपनी बात पूरी बखूबी से रखते हैं, और कहीं ना कहीं लगातार इनके वीडियोस आप सोशल मीडिया पे देखते रहते होंगे। खैर, 28 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन होना है पटना में, रहेंगे हम जरूर। मिलिएगा आप, अगर आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पूरा बढ़िया से कवरेज किया जाएगा। और ये इसके बाद रास्ता भी निकलता हुआ नजर आएगा कि लोजपा रामविलास को सीट शेयरिंग में कितनी सीटें मिलती हैं। खैर, कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शुभ, बहुत धन्यवाद।